हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 11 देखेंगे और पार्ट 11 में हम हिंदकोन केमिकल्स लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत हिंदकोन केमिकल्स के साथ। हिंदकोन केमिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करती है सोडियम सिलिकेट और कंस्ट्रक्शन केमिकल। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, सीमेंट वगैरह बनाने में या सीमेंट वाली ब्रिक्स बनाने में यूज होता है। इसके अलावा इन सभी भी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। यानी ओवरऑल इसका जो केमिकल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। तो दोस्तों, इसके क्लाइंट्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी क्लाइंट है, ओपको इंफ्राटेक्ट है, दिलीप बिल्डकॉन इसकी क्लाइंट है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन इसकी क्लाइंट है, सभी इसके क्लाइंट्स हैं। और बात करें कंपनी की रिवेन्यू की, तो दोस्तों जो ये गुड्स मैन्युफैक्चर्स करती है उससे इसका रिवेन्यू 74% आता है, और जो ये सेल करती है उससे 25, और सेल्स ऑफ सर्विस से 1%। अगर बात करें इसके सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की, तो दोस्तों सोडियम सिलिकेट्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल से 94% आता है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट से 1%, बाकी पल्सेस से 5%, और एक्सपोर्ट सेल से इसका 18% रिवेन्यू आता है, डोमेस्टिक सेल से इसका 82%। यानी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना बिजनेस करती है। दोस्तों, ये था इसका बिजनेस ओवरव्यू। अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं। ये कंपनी एनएससी पर लिस्टेड है और इस कंपनी का मार्केट कैप 289 सीआर। दोस्तों, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसका स्टॉक भी 58.3, और इसका आरओसी 17.9%, आरओई 13.4%। और दोस्तों, अब हम इसकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी ग्रोथ चेक करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 3 क्वार्टर्स के नंबर को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3 और Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर Q3 में इसकी सेल 13 सीआर की थी, जो अभी 12 सीआर, यानी ओवरऑल लास्ट 3 क्वार्टर्स में इसकी सेल डाउन गई। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q4 में Q3 के कंपैरिजन में सेल अप थी। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों यहाँ पर Q3 में 1 सीआर का नेट प्रॉफिट था और अभी 1 सीआर 31,000 का, जो कि ओवरऑल इंक्रीज है। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी डिक्रीज है। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर मिक्स है, कभी अप्स तो कभी डाउन। हम इसकी एनुअल ग्रोथ को चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पिछले 5 साल के रिवेन्यू को चेक करेंगे। इसका रिवेन्यू 2020 में 44 सीआर था और अभी 64 सीआर, जो कि 2023 के कंपैरिजन में डाउन है, वैसे ओवरऑल इंक्रीज है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 में 2 सीआर था और अभी 6 सीआर, यहाँ पर ओवरऑल नेट प्रॉफिट इंक्रीज है। तो दोस्तों, अभी हमने इसकी ग्रोथ को चेक किया क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर। अब हम देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। दोस्तों, हम यहाँ पर 2021 से चेक करेंगे। 2021 में इस कंपनी के ऊपर 0.99 सीआर का डेब्ट था, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन मार्च 2024 में ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 1 सीआर का ये डेब्ट हुआ, और 2023 में ये फिर से डिक्रीज हुआ, और अभी 2024 में ये डेब्ट बिल्कुल नील हो चुका है। यानी कंपनी डेब्ट फ्री हो चुकी है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज की, तो दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने अपना डेब्ट तो बिल्कुल नील कर लिया, क्या इसके एसेट में इंप्रूवमेंट है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो येलो कलर की लाइन है वो एसेट की लाइन है, जो ग्रीन कलर की लाइन है वो लाइबिलिटीज की लाइन है। 2020 से इसके एसेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट के मुकाबले में इसकी लाइबिलिटीज डाउन है, और लास्ट ईयर में 2022 के कंपैरिजन में 23 में लाइबिलिटीज भी डाउन गई, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है और साथ में लाइबिलिटीज को डिक्रीज कर रही है। तो दोस्तों, हमने इसकी ग्रोथ को भी चेक किया, इसके ऊपर इसकी डेब्ट को भी चेक किया, और इसकी एसेट को भी चेक किया कि एसेट में इंप्रूवमेंट है या नहीं। तो दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कैश फ्लो। कंपनी के पास कैश फ्लो भी है। 2023 में इसके ऊपर डेब्ट भी था और यहाँ पर कैश फ्लो 5.27 सीआर था, लेकिन 2024 में इसने अपने डेब्ट को भी बिल्कुल नील किया और साथ में कैश फ्लो भी बरकरार रखा, जो कि कंपनी के लिए 4 पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब हम चेक करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यहाँ पर हम जून 2022 से जून 2024 तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे। यहाँ पर मोटर 68.08% से दिसंबर 2022 में 68.12%, यहाँ पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को इंक्रीज करते हैं। 2023 में भी अपने स्टेक को इंक्रीज करते हैं, और फिर सितंबर 2023 में भी अपने स्टेक को इंक्रीज करते हैं, और फिर दिसंबर 2023 में भी इंक्रीज करते हैं, और अभी जून क्वार्टर में भी इसने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। यानी इस
कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर एफआईज की होल्डिंग आई थी मार्च क्वार्टर 2024 में 0.01%, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से एफआईज ने अपनी होल्डिंग को फिर से नील कर लिया, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग पब्लिक जून 2022 में 31.93% थी और अभी 31.36%। यहाँ पर ओवरऑल पब्लिक ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी जून क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन पब्लिक ने भी सेल किया, एफआईज ने भी सेल किया, तो परचेज प्रमोटर्स ने किया। प्रमोटर्स ने एफआईज से भी स्टेक परचेज किया और साथ में पब्लिक से भी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब बात करते हैं इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की और इसके सीएजीआर की। यहाँ पर कंपनी 2022 में 30.83% का डिविडेंड पे आउट करती है। 2023 में कंपनी ने कोई डिविडेंड पे आउट नहीं किया और अभी 12.41% का इसने डिविडेंड पे किया। और बात करें इसके सीएजीआर की, तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के लास्ट ईयर के 103% के इसके सीएजीआर है, यानी इसका शेयर 103% के साथ अप गया। 5 और 3 ईयर्स में भी इसमें डबल डिजिट की ग्रोथ है। और इसकी सेल्स यहाँ पर डाउन गई लास्ट ईयर 26% के साथ, और सेल्स के सीएजीआर के साथ साथ इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर भी डाउन गए 15% से। दोस्तों ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। इस कंपनी की स्टॉक भी एवरेज है इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। और दोस्तों कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो इसमें ग्रोथ लो है, प्रोबेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी इसका शेयर का प्राइस अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। इसमें अभी हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और इसमें रेड फ्लैग भी बिल्कुल लो है, जो कि कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें कंपनी की रिटर्न्स और वॉल्यूम्स की, तो दोस्तों पिछले 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 2 लाख, जिसमें से 1 लाख इन्वेस्टर्स है, यानी 69% इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टिंग की। और लास्ट वीक के 4 लाख, जिसमें से 54% इसमें इन्वेस्टर है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में 3 लाख, जिसमें से 64% इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग का अभी 3 लाख। और दोस्तों अभी इसके हमारे पास 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ के ही रिटर्न्स अवेलेबल है, जो कि पॉजिटिव है। 6 मंथ में इसने 201% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 मंथ में 116% के, और 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसकी ओवरऑल रिटर्न्स की, इसने 576% के रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 8 रुपये 35 पैसे था, और ऑल टाइम हाई इसका 69 रुपये 70 पैसे, और अभी 56.46% पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके टेक्निकल चार्ट पर दोस्तों हम यहाँ पर इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2029 से डिस्कस करते हैं और अब तक के चार्ट को। 2019 में कंपनी 9 रुपए के प्राइस पर लिस्ट होती है और डाउन ट्रेंड के साथ ये अपने 1 रुपये 61 पैसे के लो प्राइस तक आती है, और दोस्तों यहाँ से लेती है ये अप ट्रेंड और फिर से इस 9 रुपए के प्राइस को ब्रेक करती है। और दोस्तों अब ऑल टाइम हाई लगाती है ये 15 रुपए का, और यहीं पर ये अब इस यहाँ पर 2022 से लेकर 2023 तक कंसोलिडेट करती है, जो कि सभी केमिकल स्टॉक इस टाइम पर डाउन गए थे या फिर कंसोलिडेट, लेकिन ये कंपनी डाउन नहीं जाती, अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है। और 2023 में ये ब्रेकआउट करती है इस 15 रुपए के प्राइस को, और यहाँ पर 35 रुपए के प्राइस पर ऑल टाइम हाई बनाती है। यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब दोबारा ये 15 रुपए के प्राइस को ही सपोर्ट लेती है, और वहीं पर फिर से 2023 में ये कंसोलिडेट करती है। और 2024 में फिर से ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है 35 रुपीज के रेजिस्टेंस को, और दोस्तों अब ये ऑल टाइम हाई बनाती है 69 रुपीज का। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब जो अपना सपोर्ट बनाती है ये 45 रुपए को सपोर्ट बनाती है, और अब 45 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में ही कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ से सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर से दोबारा सपोर्ट 45 रुपीज का, फिर थोड़ा कंसोलिडेट और रेजिस्टेंस की तरफ। तो दोस्तों इसका ओवरऑल चार्ट का पैटर्न है कि ये एक जोन में कंसोलिडेट करती है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, फिर उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाती है, फिर उस अपने पहले वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, और दोबारा फिर अगले और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है, और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है। और दोस्तों अभी अपने रेजिस्टेंस के नज़दीक है, 57 रुपीज़ 15 पैसे पर ये ट्रेड कर रही है। अब हम इसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 45 रुपीज़ रहेगा, सेकेंड सपोर्ट जो रहेगा वो इसका 30 रुपये रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो इसका 62 रुपीज़ रहेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस इसका 69 रुपीज रहेगा। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके टेक्निकल्स को देखते हुए, इसके चार्ट के पुराने पैटर्न्स को देखते हुए, और इसमें इसके प्रमोटर्स की फिर से बाइंग को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 75 रुपीज रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 200 रुपीज का रहेगा।
बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या फिर एड ऑन करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप अभी भी इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो, इसके 57 रुपीज के प्राइस पर या फिर 55 से लेकर 57 के बीच में कहीं भी। और दोस्तों अगर एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी ये एक पेनी स्टॉक है, आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। क्योंकि दोस्तों जब केमिकल सेक्टर पूरा डाउन था, सभी केमिकल सेक्टर की कंपनीज डाउन थी, तो तब भी इसने रिटर्न्स दिए सोलर इंडस्ट्रीज की तरह, जैसे केमिकल सेक्टर की सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये कंपनी भी सोलर इंडस्ट्रीज जैसी बन सकती है। सोलर इंडस्ट्रीज एक डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है, उसी तरह से ये कंपनी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काम करती है। और दोस्तों डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट। तो अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 69 के लेवल के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 11। दोस्तों हमने इस सीरीज में सभी डेब्ट फ्री कंपनीज को डिस्कस किया जो अभी पेनी स्टॉक है और आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। वीडियो में हमने हिंदकोन केमिकल्स की कंप्लीट स्टडी की। यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि इसमें कुछ कमी हो तो उसका भी फीडबैक दीजिए और हमें कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।